हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा था मशीन लर्निंग के अंदर, जब भी हम कोई मॉडल को ट्रेन करते थे एंड देन उसके बाद हमें उसको जब इवेल्यूएट करना होता था, चाहे मॉडल हमारे रिग्रेशन हो चाहे क्लासिफिकेशन हो, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती थी जिसको हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बोलते थे। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, जहाँ पे आपको याद होगा हम एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट करते थे, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, राइट। बात करूं मैं अगर रिग्रेशन की, जहाँ पे हम बेसिकली क्या निकालते थे, एमएसी वगैरह निकालते थे, यानी कि मीन स्क्वायर एरर हो गया, हमारा R2 स्कोर हो गया, एडजस्टेड R स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम क्या करते थे, हम वहाँ पे कुछ मैट्रिसेस को कैलकुलेट करते थे। वो बेसिकली बताता था हमारे एमएल मॉडल को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट, कि हमारा मॉडल बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली जब हम जेन ए के साथ, हम एलएलएम मॉडल के साथ काम कर रहे हैं ना, तो हम उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ मैट्रिसेस होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इजी वे में आपको ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिसेस की, ठीक है, हमारे पास इवेल्यूशन जो मैट्रिक्स होती है, तो मैं पेन ले लेता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। अब पहली जो सबसे पहली होती है ना, इसमें सबसे पहली होती है हमारे पास इसमें टेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स। यानी कि जब आप किसी मॉडल से बेसिकली टेक्स्ट को जनरेट करा रहे हो, ठीक है, आप उसको कैसे इवेल्युएट करोगे, इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है। दूसरा होता है इसके अंदर होता है हमारा ब्लू स्कोर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिमेंटिक सिमिलैरिटी, यानी कि जब हम सिमिलैरिटी सर्च कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली जब वो आपको, जब सिमिलैरिटी सर्च का मतलब होगा, जब आपने कोई मॉडल से बेसिकली आरएजी में, आपको याद होगा कि आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, वो रिट्रीव करके आपको उसका आंसर जनरेट करता था, राइट। तो जहाँ पे वहाँ पे जो वो सिमिलैरिटी सर्च कर रहा है ना, आप उसको भी इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, आई थिंक आपको याद होगा। तीसरा होता है हमारा लैंग्वेज क्वालिटी मैट्रिसेस, जहाँ पे आप बेसिकली चेक करते हो कि जो आपका मॉडल जो जनरेट करके दे रहा है, मतलब कोई भी मशीन ट्रांसलेशन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि जो जनरेट करके दे रहा है वो रिस्पॉन्स, ठीक है, उसकी क्वालिटी को चेक करना। यहाँ पे हम परप्लेक्सिटी स्कोर चेक करेंगे, ठीक है, या फिर राउ स्कोर चेक करेंगे। जैसे मॉडल ने आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट एक समराइज करके दे दिया, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। फिर हमारा फोर्थ है टास्क स्पेसिफिक मैट्रिक्स। जब आप कोई स्पेसिफिक टास्क पे परफॉर्म कर रहे हो, राइट, जैसे लेट सपोज क्वेश्चन आंसर वाला हो गया, आपने मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछा एंड वो आपको उसका आंसर जनरेट करके दे रहा है, तो इसको बोलते हैं टास्क स्पेसिफिक मैट्रिक्स। एंड लास्ट होता है हमारे पास ह्यूमन इवेल्यूशन मैट्रिक्स। अब ह्यूमन इवेल्यूशन मैट्रिक्स ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग करेंगे, राइट, जहाँ पे आप बेसिकली क्या चेक करोगे, आप उसका देखोगे कि भाई क्या मतलब फ्लुएंट कैसा है, मॉडल कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। और बेसिकली और क्या चेक कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी वगैरह देखोगे, राइट, कोहेरेंस चेक करोगे, रेलेवेंस चेक करोगे, मॉडल सही जनरेट कर रहा है रिस्पॉन्स या नहीं, इस तरह से, करेक्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास इवेल्यूशन मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स आती है जो टेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि याद रखना मैं जो बता रहा हूँ ना, इसी में ही हमारा मतलब यहीं से एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, जब आप जेनी का इंटरव्यू दोगे, ठीक है। सो यहाँ से आपको पहला मैं आपको बता रहा था टेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स। तो जो टेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स आते हैं उसका नाम है ब्लू। ब्लू का मतलब होता है बाइलिंगुअल इवेल्यूएशन अंडर स्टडी स्कोर। एंड आपको याद होगा ये चीज मैंने आपको एनएलपी के अंदर भी बताई थी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। एंड बिलीव में गाइस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू का क्या मतलब होता है, ब्लू का मतलब होता है बाइलिंगुअल इवेल्यूएशन अंडर स्टडी स्कोर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर आपको एनएलपी में याद होगा, जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, जहाँ पे आप बेसिकली इसकी क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट को चेक करते हो, कि जो मशीन ने जो ट्रांसलेट करके दिया है उसको आप चेक करते हो किससे, अब एक रेफरेंस ट्रांसलेशन से। यानी कि मशीन वाले ट्रांसलेशन को बोलते थे हम कैंडिडेट ट्रांसलेशन, और जो हमारा रेफरेंस ट्रांसलेशन से हम उसको कंपेयर करेंगे बेसिकली, कि कितने जो हमारे एनग्राम टोकन्स कितने मैच हो रहे हैं, या फिर कितने ओवरलैप हो रहे हैं। और जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी इट मीन्स गुड ट्रांसलेट हुआ है, अगर जितनी कम होगी मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है। 0 का मतलब होता है पुअर, ठीक है, और 1 का मतलब होता है गुड, ठीक है। और 0.5 का मतलब पार्शियल मशीन ट्रांसलेशन तो किया है वो, मतलब सही, ना तो सही है ना ज्यादा बट खराब है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में, एक बार इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। सो ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू का मतलब होता है बाइलिंगुअल इवेल्यूशन अंडर स्टडी। So Blue measure how similar AI generated text is
इस टू ह्यूमन रिटन रेफरेंस टेक्स्ट, मतलब कि भाई जो मशीन जो ट्रांसलेट करके दे रही है, ठीक है, वो कैसे सिमिलर है जो एक ह्यूमन बीइंग बेसिकली उस टेक्स्ट को लिखता है, राइट। तो वहां पे वो क्या करते हैं, बेसिकली कंपेयर करते हैं उसके एनग्राम्स, राइट। अब एनग्राम्स मतलब क्या होगा कि आप ये समझ सकते हो टोकन्स को कंपेयर करती है वर्ड बाय वर्ड, कि कितने वो मैच कर रहे हैं, वे कितने ओवरलैप हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे हम निकालते थे प्रिसीजन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता था जहाँ पे आप बेसिकली चेक करोगे, सबसे पहले प्रिसीजन निकालोगे कि कितने कैंडिडेट मैच हुए बेसिकली अपॉन जितने हमारे रेफरेंस में थे, ठीक है। तो देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है गाइस, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा था ब्लू के बारे में, ठीक है। आई थिंक ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मेनली यहाँ पे हम प्रिसीजन को कैलकुलेट करते थे। प्रिसीजन का तो मतलब आपको पता ही होगा, जहाँ पे हम, ठीक है, फोल्स नेगेटिव को, सॉरी फोल्स पॉजिटिव को हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हम बेसिकली कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि वहां पे आपने प्रिसीजन तो कैलकुलेट कर लिया ब्लू वाले में, अभी जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। यू डोंट नीड टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद तो नहीं करना है, बस आप देख सकते हो ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये इस हिसाब से, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करता है ब्लू स्कोर को, ठीक है। जिसके मतलब बीपी का मतलब होता है ब्रेविटी पेनल्टी। यहाँ पे फिर उसके बाद हम एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, जो भी हमारा वेट्स ऑफ एनग्राम होगा, और देन हम लोग ले रहे हैं जो भी वो प्रिसीजन, मैंने बताया था ना, प्रिसीजन ऑफ एनग्राम्स, जहाँ पे वो प्रिसीजन कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। क्लियर। अब जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि यहाँ पे जैसे, हाँ, ये वाला एग्जांपल देखो, ये जो मैंने लिखा है कि द कैट इज ऑन द मैट, ठीक है। ये मेरा एक बेसिकली रेफरेंस है, एंड और मशीन इसको ट्रांसलेट करके दे रही है द कैट सिट्स ऑन द मैट, ठीक है। जब मैं इसका ब्लू स्कोर निकालूंगा तो बेसिकली क्या आ रहा है, 0.83 आ रहा है। इट मीन्स हाई सिमिलैरिटी है। मैंने बताया था ना कि 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है, मतलब सॉरी, जीरो जीरो का मतलब होता है पुअर ट्रांसलेशन। इट मीन जो आपका ब्लू स्कोर है वो बहुत अच्छी ट्रांसलेशन नहीं हुई है, ठीक है। और 1 का मतलब होता है गुड ट्रांसलेशन, यानी कि जो हमारे जो एनग्राम्स हैं वो काफी ज्यादा मैच कर, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर। मैंने आपको एक पहला इवेल्यूशन मैट्रिक्स बता दिया जिसका नाम है ब्लू, ये रेफरेंस, और हमारे पास ब्लू स्कोर कितना आया, 0.83। इसका मतलब है हाई सिमिलैरिटी, यानी कि अच्छे से ट्रांसलेट हुए हैं, बढ़िया ट्रांसलेट हुए हैं। अब मैं इसका यूज केस बताऊं तो हम मशीन ट्रांसलेशन इवेल्यूशन में यूज करते हैं, टेक्स्ट समराइजेशन में यूज करते हैं, और कंटेंट जनरेशन असेसमेंट में। क्लियर है। सो पहला आई थिंक ब्लू सबको समझ आ गया होगा कि ब्लू का क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ऑल ड्राइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास परप्लेक्सिटी, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बारे में समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम एक, ये भी एक मैट्रिक्स है जो इवेल्युएट करती है कि जो मॉडल है ना वो कैसे जनरेट कर रहा है नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लैंग्वेज मॉडलिंग होता है, राइट। लैंग्वेज मॉडलिंग में क्या होता है, बेसिकली इट विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, राइट, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस वर्ड, दैट इज नोन एज द लैंग्वेज मॉडलिंग। तो ये भी कुछ उसी तरीके से काम करता है हमारा जो परप्लेक्सिटी, ठीक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे करता क्या है, बेसिकली ये देखता है कि भाई आपका मॉडल ना कैसे बेसिकली, सॉरी, कैसे नेक्स्ट वर्ड को जनरेट कर रहा है। अगर वो अच्छे से कर रहा है ना तो उतना ही हमारा जो परप्लेक्सिटी स्कोर होगा वो कम होगा। मतलब ये जितना कम होगा उतना मॉडल अच्छे से जनरेट कर रहा है। ये बेस, इन शॉर्ट क्या होता है, ये चेक कर रहा है कि मॉडल आपका कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। मतलब नेक्स्ट वर्ड जनरेट करते हुए कोई अगर मॉडल कंफ्यूज हो रहा है, इट मीन्स वो फिर सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे वो इसको क्या करता है, अनसर्टिनिटी को चेक करता है वाइल जनरेटिंग दी नेक्स्ट वर्ड। अब मैं इसको डेफिनेशन रीड करता हूँ। अब जो मैंने बताया था ना, अब आपको समझ आ जाएगा डेफिनेशन को रीड करते। तो देखो परप्लेक्सिटी का मतलब क्या है, ये हमारी एक इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है यूज टू इवेल्यूएट हाउ वेल अ लैंग्वेज मॉडल प्रिडिक्ट द सैंपल ऑफ टेक्स्ट। कि भाई मॉडल लैंग्वेज जो हमारा एलएलएम मॉडल है वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है सैंपल ऑफ टेक्स्ट को, यानी कि जो नेक्स्ट प्रिडिक्ट वर्ड हो गया हम, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू मेजर द अनसर्टिनिटी, जैसे मैंने आपको बताया ये अनसर्टिनिटी को मेजर करता है व्हेन प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस, राइट। क्लियर।
सो याद रखना, जितना ज्यादा इसकी कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस, मतलब मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यानी कि लोअर द परप्लेक्सिटी इंडिकेट बेटर परफॉर्मेंस, मीनिंग मॉडल इज मोर कॉन्फिडेंट इन प्रिडिक्शन, राइट। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। देखो काफी ज्यादा सिंपल है गाइस, ठीक है, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेन यही है कि भाई आप क्या चेक कर रहे हो कि measure we what we are doing, measure like here we are measuring like how confused the model is। अगर मॉडल कंफ्यूज होगा इट मींस ये है कि भाई वो जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है ना सीक्वेंस, वो सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, वहां पे हमारा पर्सपेक्टिव को ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमारा परप्लेक्सिटी स्कोर कम होता है इट मींस कि जो हमारा मॉडल है वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट वर्ड को, वहां पे मॉडल कभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, और अच्छे से वो मेजर कर रहा है अनसर्टिनिटी को भी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं परप्लेक्सिटी। क्लियर है, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला यू डोंट नीड टू बाय हार्ट, जस्ट आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए फॉर्मूला, क्योंकि आपको वो ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, मैनुअली। बट हाँ पता होना चाहिए कि इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है कि भाई इस तरह से कैलकुलेट होता है। सो देखो अब पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ, 2 - 1/n, जहाँ पे हम समीशन ले रहे हैं किसका, log 2, और प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं हम किसका, जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स होंगे, मतलब ये जो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ना, तब आपको समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है मैंने कि लेट्स कंसिडर दैट, ये टेक्स्ट कि आई लव टू। अब यहाँ पे आई लव टू ये मेरे पे सेंटेंस सेंटेंस है, जो यहाँ पे नेक्स्ट प्रिडिक्टिंग वर्ड हो सकता, क्या क्या हो सकता है भाई, वो हो सकता है मेरे पास एक तो ईट हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है स्लीप, एक हो सकता है डांस, ठीक है। यानी कि आई लव टू ईट, आई लव टू स्लीप एंड लव टू डांस। अब जो सबसे ज्यादा मैचिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, ऑब्वियसली ईट की होगी ना, आई लव टू ईट। तो देख सकते हो उसकी 60% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना लैंग्वेज मॉडलिंग पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहा है जो नेक्स्ट वर्ड हो गया, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट कर रहा है। हमारे केस में जो सेंटेंस है वो क्या है, आई लव टू डैश, यानी कि आई लव टू ईट, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे क्या आ सकता है, ईट आ सकता है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। देन है हमारे पास स्लीप, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। देन है हमारे पास डांस, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 10%। अब बेसिकली क्या होगा, अब ये जो तीनों प्रोबेबिलिटीज ने निकाली ना, ये एक एक करके इसके लिए क्या करेगा, बेसिकली कैलकुलेट करेगा यहाँ पे ये log की वैल्यू जो हमारे पास था ना, log टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ठीक है, एक एक यहाँ पे एक एक कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसका सम करना है, राइट। तो ये क्या करेगा सबसे पहले, भाई ये log 2 किसके लिए चेक करेगा, ये चेक करेगा 0.60 के लिए, यानी कि 60% के लिए। सिमिलरली ये हमारा ईट के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा स्लीप के लिए, ठीक है। फिर से log 2 निकालेगा, यानी कि 0.30। फिर हमारा निकालेगा किसके लिए, फिर ये निकालेगा डांस के लिए, ठीक है। फिर से log की वैल्यू निकालेगा, log 3 0.10। अब इससे क्या होगा, बेसिकली इन तीनों का क्या ले लेगा, समीशन ले लेगा, ठीक है, समीशन ले लेगा। और उसके बाद जितने भी थे उनको बेसिक यहाँ पे 3 थे ना, तो 3 से डिवाइड कर देगा यहाँ पे, और फिर माइनस का यहाँ पे -1/3 आ जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देगा, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। जो ओवरऑल आएगा ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओवरऑल आंसर क्या आता है। इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि अब आपने देख लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, सेम वही फॉर्मूला लगाया log 2 करके, इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी, परप्लेक्सिटी जो हमारे पास आया वो कितना है, 1.89। तो आप देख सकते हो हमारे पास 1.89 आया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा मॉडल ने जो प्रिडिक्शन करी है, यानी कि नेक्स्ट वर्ड की, वो बहुत अच्छे से करी है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा परप्लेक्सिटी स्कोर कम होगा उतना ज्यादा आपका मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा होगा, यानी कि मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सो आई होप ये दो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको समझ आ गई होगी। नंबर 1 जब हमने पढ़ा ब्लू स्कोर के बारे में, बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडर स्टडी, जहाँ पे बेसिकली वो एन ग्राम को कंपेयर करता है किससे, मशीन, जो भी मशीन जनरेट करती है कैंडी आउट रेफरेंस के साथ, ठीक है, जहाँ पे वो बेसिकली ब्लू स्कोर निकालता है। इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है, 0 का मतलब होता है पुअर ट्रांसलेशन, 1 का मतलब होता है गुड ट्रांसलेशन। दूसरा मैंने आपको बताया परप्लेक्सिटी स्कोर, जहाँ पे बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बताता है कि हमारा मॉडल कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट सैंपल ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस वर्ड, जैसे हमारा लैंग्वेज मॉडलिंग काम करता है।
बस यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बेसिकली अनसर्टेनिटी को कैप्चर मेजर करता है कि मॉडल कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है वाइल प्रिडिक्टिंग दी नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि अगर मॉडल कंफ्यूज हो रहा है तो वहाँ पे उसका परप्लेक्सिटी स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉडल की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप परप्लेक्सिटी की बात करते हो तो हमेशा रखना परप्लेक्सिटी स्कोर जितना कम होगा तो मॉडल की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करना भी सीख लिया। अब मैं इसका यूज केस बताऊं तो इसका यूज केस आप देख सकते हो। जो इसका यूज केस है, हमारे पास क्या क्या इसका यूज केस होता है मैं बता देता हूँ। तो नंबर वन इज लैंग्वेज मॉडलिंग इवेल्युएशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, राइट। नंबर टू इज टेक्स्ट प्रिडिक्शन क्वालिटी। ठीक है। नंबर थ्री, जहाँ पे हम मॉडल को कंपैरिजन कर रहे हैं। सो आई थिंक ये दो समझ आ गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं, टेक्स्ट जनरेशन समझ आ गया ना। अब हमारी कौन सी आती है, अब हमारी आती है आ, देखो अब सिमेंटिक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। तो आपने टेक्स्ट जनरेशन में दो पढ़ ली, ब्लू एंड परप्लेक्सिटी। अब हमारी आ रही है सिमेंटिक सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब देखो सिमेंटिक मैंने आपको ये वेक्टर डेटाबेस में भी बताया था। इसमें हमारे पास देखते हैं, सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी। अब नाम से समझो कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कोस एंगल निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, किसी एरे में मतलब। तो इट मेजर द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेट्स सपोज मेरे पे वेक्टर वन है और वेक्टर टू है, तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, ये कोस एंगल निकालेगा, यानी कि कोस थीटा निकालेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे निकालता है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करता है कोसाइन सिमिलैरिटी का, जहां पे आप देख सकते हो ये क्या करेगा, हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट करेगा एंड देन व्हाट इट विल डू, इट विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्योंकि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ भाई, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास एक तो डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, क्लियर। अब कोसाइन सिमिलैरिटी में करता क्या है, वो दो वेक्टर के बीच में कोस एंगल को फाइंड आउट करता है। और याद रखना, एंगल की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी ना, लेस होगी, उन दोनों वेक्टर के बीच में उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। अब समझते हैं इसका एक एग्जांपल लेके, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। एग्जांपल में मैंने क्या है, यहाँ पे मेरे पे दो टेक्स्ट है बेसिकली। मैंने लिखा आई लव डॉग्स और आई लव कैनीज। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। अब जो मेरे पास पहले वाला टेक्स्ट है, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, आई की, मतलब आई का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया 0.8। भाई वेक्टर आप जानते हो ना, वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। और इसको हम वेक्टर को मैं इन शॉर्ट बताऊं तो हमारे रियल नंबर ही तो वेक्टर्स होते हैं। अगर आपको वेक्टर डेटाबेस याद होगा तो वेक्टर्स होते क्या है, वेक्टर तो रियल नंबर ही तो होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो जो हमारे पास पहले टेक्स्ट की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, आई का हो गया 0.8, लव का हो गया 0.6, डॉग का मतलब हो गया 0.9। सिमिलरली जो हमारे पास टेक्स्ट टू है, वहां पे भी हमारे पास उसकी वेक्टर सिमिलैरिटी है। तो जब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सारी सिमिलैरिटी हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.97। और याद रखना इसकी भी 0 से 1 के बीच में होती है, 1 के क्लोज है, इट मीन्स कि भाई हाई सिमिलैरिटी है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कोसाइन सिमिलैरिटी भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो फोर्थ इवोल्यूशन मैट्रिक्स है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब हमारा हम देख रहे हैं राउज के बारे में। तो एंड जो राउज मैट्रिक्स होती है बेसिकली सिमिलर होती है, इट्स काइंड ऑफ ब्लू ओनली लाइक, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा ब्लू और इसमें, क्योंकि वहाँ पे वो मशीन ट्रांसलेशन में ही करता था, राइट। बट यहाँ पे जो होता है ना, जैसे ऑटोमेटिक समराइजेशन करना, ये इसका सबसे बड़ा यूज केस है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो राउज का मतलब होता है रिकॉल ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग फॉर जिंगिस्टिंग इवैल्यूएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब राउज का मतलब क्या होता है, सो राउज मेजर द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट समरीज बाय कंपेयरिंग देम विद रेफरेंस समरीज, राइट। तो यहाँ पे भी आप कुछ काइंड का हम बोल सकते हैं सेम लाइक ब्लू ओनली, बट इस पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये भी क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट को ही चेक कर रहा है, देन उसको कंपेयर करता है किसके साथ, रेफरेंस ट्रांसलेशन के साथ। मतलब रेफरेंस यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगी, बेसिकली समरीज होगी। कि भाई आपने कुछ, जैसे वो होता है ना, मॉडल से बेसिकली बोलता है कि भाई ये मेरा टेक्स्ट है, इसको समराइज करके दो। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिकली ब्लू था, वो हम बोल सकते हैं जो ट्रांसलेशन के लिए बेसिकली वर्क बेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके जो टाइप्स होते हैं, यहाँ पे भी सेम पहले वाला क्या है, अराउज एन, जिसका मतलब होता है कितने ओवर ग्राम एन ग्राम आपके ओवरलैप हो रहे हैं। दूसरा होता है राउज एल, जिसका मतलब होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा था।
तीसरा होता है इसमें वेटेड वाला, यानी कि वेटेड वेटेड में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा था। ठीक है, अब मैं इसका इसका भी आपको मैं फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, राउज एन कैसे निकालोगे आप। राउज एन, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि समीशन ऑफ कितना लोगे आप, कॉमन एन ग्राम ऑफ, कॉमन का मतलब कितना हो गया कि भाई कितने मैच हुए हैं। ठीक है, बस राउज में निकालते हो ना, और जब मैं वहां पे निकालता था ना इसको ब्लू में प्री सीजन में, ठीक है, वहां पे क्या होगा, सेम यही होगा फॉर्मूला, कितने मैच हुए डिवाइड करोगे, बट यहाँ पे आप रेफरेंस से कर रहे हो ना, बट वहां से करते थे आप कैंडिडेट से। कैंडिडेट का मतलब हो गया जो हमारा आउटपुट मशीन ने जो ट्रांसलेट किया। ठीक है, क्लियर। इससे तुम्हें इसका फॉर्मूला होता है ना ट्रू पॉजिटिव, प्रीसीजन का ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और हमें इसको अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हम निकालते हैं प्रीसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला था जो मैं आपको बता रहा था, राउज एन कैसे निकालते हैं, कितने मैच हुए और डिवाइड कर देते हैं किससे, हम रेफरेंस, जो भी रेफरेंस जहां से हम ले रहे हैं ना उससे डिवाइड करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक रेफरेंस ये है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, ये एक रेफरेंस है। और इसकी जो समरी ट्रांसलेट वो जो करके दी समराइज, द ब्राउन फॉक्स जंप्स क्विकली। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम राउज एन निकालेंगे, जैसे मैंने राउज वन निकाला, मतलब ये 1 ग्राम हो गया। ठीक है, कितने ओवरलैप हुए, राउज टू हो गया। ठीक है, टू सेकंड टू, क्योंकि एन ग्राम को चेक करता है ना। अब एन ग्राम्स, आई थिंक आप एन ग्राम्स जानते होंगे, जैसे होता है यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम। यूनि का मतलब हो गया सिंगल सिंगल, बाईग्राम का मतलब हो गया एक के साथ दो पेयर होंगे, यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हो, इस तरह से। ठीक है, वन ये यूनिग्राम हो गया, और जो हमारे पास ट्राईग्राम हो गया 1 2 3, इस तरह से। क्लियर। तो इसका यूज केस क्या है, ये टेक्स्ट समराइजेशन में काम आता है, कंटेंट जनरेशन में और ट्रांसलेशन इवेल्यूशन में। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट इवेल्यूशन मैट्रिक्स है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। अब हाँ, अब हमारे पास आता है लैंग्वेज क्वालिटी मैट्रिक्स, कि भाई आप इसकी जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है इसमें कौन कौन से आते हैं, लैंग्वेज क्वालिटी मैट्रिक्स की आप क्वालिटी कैसे चेक कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप को आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रामर एंड फ्लुएंसी स्कोर। ठीक है, तो डेफिनेशन बताऊं तो मेजर द ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड नेचुरल फ्लो ऑफ टेक्स्ट, जो इसकी ग्रामेटिकल वगैरह चेक करता है। मेन जो थी ना, जो मैंने तीन ऊपर बताया ना, वो सबसे ज्यादा मेन थी, ये तो सिर्फ आप एक बस समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी एज अ बोल सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन इवेल्यूशन ओनली, जहाँ पे सिर्फ आप उसकी क्वालिटी को ही चेक कर रहे हो। ठीक है, मतलब वो फ्लुएंट है नहीं, ग्रामर मतलब ग्रामेटिकली सही दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ग्रामर स्कोर, एक होता है फ्लुएंसी स्कोर। ग्रामर स्कोर में होता है कि कितने करेक्ट सेंटेंस थे और टोटल से आप डिवाइड कर देते हो। ठीक है, फ्लुएंसी में था कि भाई कितना मतलब फ्लुएंट था वो नेचुरल से, और डिवाइड कर देते हो टोटल ट्रांसलेशन। अब जैसे मैंने लिखा है टेक्स्ट कि आई एम गोइंग टू स्टोर एंड द वेदर इज नाइस, आप देख सकते हो ये टेक्स्ट है, कोई यहाँ पे कोई एज सच कोई प्रॉपर फ्लुएंट नहीं है, ये देखो आई एम गोइंग टू स्टोर द वेदर नाइस। ठीक है, तो देखो जो ग्रामेटिकल स्कोर यहाँ पे आया, अब कैसे निकालोगे, करेक्ट यहाँ पे कितने, करेक्ट यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक ही करेक्ट है, दो सेंटेंस है, क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टोर एंड द वेदर नाइस, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/2 कर देंगे। अब फ्लुएंसी देख सकते हो, अननेचुरल ट्रांसलेशन, यहाँ पे जो फ्लुएंसी आ रही है इसकी जीरो आ गई, क्योंकि ये ज्यादा कोई ऐसा फ्लुएंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज क्वालिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको तो सिर्फ आप समझ लो कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टास्क स्पेसिफिक मैट्रिक्स, राइट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आंसर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कि लेट सपोज आपने कोई ऐप जन एप्लीकेशन बनाई है, जहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, मॉडल से आप क्वेश्चन जनरेट कराते हो और देन वो उसका आंसर जनरेट करके देता है। ठीक है, अब इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम दो चीज कैलकुलेट करते हैं, एक तो एग्जैक्ट मैच और F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है, बेसिकली जो हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, देखो आप कितनी भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ लो, लेकिन तीन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको हमेशा हर जगह काम आएगी। पहली है प्रिसीजन। ठीक है, आई थिंक चार, नंबर वन, फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, जहाँ पे हम तीन इन सबका सम ले लेते हैं, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, रिकॉल, देन हमारा क्या होता है बेसिकली, देन हमारा होता है F1 स्कोर।
और जो F1 स्कोर होता है वो हार्मोनिक मीन होता है हमारा, ठीक है, यानी कि प्रिसीजन इनटू रिकॉल और प्रिसीजन प्लस रिकॉल, इसका फॉर्मूला देख लेना, बट ऐसे यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा था, बट फॉर्मूला कोई ऐसा आपको कोई बाय हार्ट नहीं करना है, बस जस्ट पता होना चाहिए, हाँ इस, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट मैच होता है कि कितने मैच किए और टोटल क्वेश्चन कितने थे। और F1 स्कोर जब मैंने आपको बताया कि ये हार्मोनिक मीन होता है, तो 2 इंटू प्रिसीजन टू रिकॉल प्लस प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। ये प्रिसीजन करेक्ट वर्ड अपॉन प्रिडिक्टेड वर्ड, रिकॉल कैसे निकालोगे, करेक्ट वर्ड अपॉन रेफरेंस वर्ड, क्योंकि जो रिकॉल बेसिकली वो चेक चेक करता है कि एक्चुअल में कितने ज्यादा ट्रूथ है, ठीक है। और वो आपका प्रिसीजन चेक करता है कि जो प्रिडिक्ट किया उसमें से कितने सही थे, ठीक है। मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा। रिकॉल बताता है कि एक्चुअल में कितने सही थे, कितने सही हुए, और प्रिसीजन बताता है कि जो प्रिडिक्ट हमने प्रिडिक्ट किए उसमें से कितने सही निकले, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, आंसर था इसका पेरिस, मॉडल ने जनरेट करके दिया द कैपिटल इज पेरिस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था पेरिस ही आना चाहिए था, बट इसने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करके दिया हमें, द कैपिटल इज पेरिस। तो यहाँ पे F1 स्कोर निकालेंगे तो पार्शियल मैच आ रहा है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो लास्ट होता है हमारा, लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया ह्यूमन इवेल्यूशन, अब तो आपको समझ ही आ जाएगा। ह्यूमन इवेल्यूशन में तो कुछ नहीं करते आप यार, वो तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे आप बेसिकली चेक कर रहे हो, ठीक है, फ्लुएंसी वगैरह देख रहे हो, कोहेरेंस चेक कर रहे हो, रेलिवेंसी चेक कर रहे हो, ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि नाम से समझो ह्यूमन इवेल्यूएशन, राइट, जहाँ पे हम रिलेट करेगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपर्ट रेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं एक्सपर्ट रेटिंग सिस्टम, जहाँ पे क्लैरिटी, एक्यूरेसी, यूजफुलनेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। AI टेक्स्ट वैल्यूशन में हमने क्लियरिटी देखी, एक्यूरेसी देखी, यूजफुलनेस, और ओवरऑल स्कोर आ गया 86.7, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, जहाँ पे आप बेसिकली इस तरह इसको इवेल्युएट कर सकते हो, जहाँ पे आप फ्लुएंसी वगैरह चेक कर रहे हो, रैंकिंग चेक कर रहे हो, कोहेरेंस देख रहे हो, ओवरऑल क्वालिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। मतलब और देख सकते हो जो उसका स्केल है ना, वो 1 से 5 तक होता है, इसके बीच में बेसिकली वो देता है। सो ये हमारा था बेसिकली कुछ इवेल्यूशन मैट्रिक्स, कैसे हम देख सकते हैं इवेल्यूशन मैट्रिक्स के बारे में, स्पेशली स्पेसिफिकली फॉर टेक्स्ट। इमेजेस में भी होती है हमारे पास, बट इमेजेस में आपको एज अ टास्क देता हूँ, आप इमेजेस के बारे में देखना, ठीक है। उसमें भी मैं एक होता है हमारे पास, एक तो इंस्पेक्शन स्कोर होता है, एक FID होता है, ठीक है। आप दोनों के बारे में रीड करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टेक्स्ट वाला ही होता है, जो मैंने आपको बताया, जैसे ब्लू हो गया, कोसाइन सिमिलरिटी हो गया, राउज हो गया, ठीक है। और जो प्रीसीजन रिकॉल और F1 स्कोर तो आप जानते हैं, क्योंकि ये भी इसके अंदर आएगा, बट मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो इस आई थिंक आज ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, ताकि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। सो आई होप इस वाली वीडियो में आपको इवोल्यूशन मैट्रिक्स समझ आ गया होगा, कैसे आप एक इवेल्युएट कर सकते हैं अपने LLM मॉडल को, और जेने या फिर मैं जो भी जेने एप्लीकेशन होगी, ठीक है। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ ही जेने की जर्नी में। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।